बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जी कहते हैं इब्न जोज़ी की जो किताब है ना यजीद के रथ पे, अल-मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी, उन्हीं के ज़माने के हैं तकरीबन। इब्न जोज़ी मुहद्दिस, हाँ रहम हो गया इब्न जोज़ी के ऊपर। इब्न जोज़ी जिंदा होते 2 रकात नफिल शुक्राने का पढ़ते हैं। मिर्ज़ा ने छोड़ दिया, मिर्ज़ा ने बदतमीज़ी नहीं की मेरे नाम से। आप लोगों को हैरत हो रही होगी, हैं इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इतनी तमीज़ से, सहाबा से बदतमीज़ी करने वाला, ताबईन के नाम से बदतमीज़ी, तबा ताबईन के नाम से। अभी इसके अब्बू का जिक्र होता है, उनके हो सकता है उनके नाम पे भी बदतमीज़ी कर जाता, लेकिन इब्नुल जोज़ी मुहद्दिस वो लगता है साबुत मसूर की दाल चावल बन रहे हैं। सुनो जरा बात को। अली हसन नकवी ने कहा, अच्छा आपने उनका नाम लिया, मैं आपको बता दूं मेरी डॉक्टर सैयद तालिब रहमान शाह साहब जो इनके बहुत बड़े मुनाजिर अहले हदीसों के, उनसे बात हुई थी एक दफ़ा, काफ़ी पुरानी बात है यजीद के मसले में। उन्होंने कहा कि जी हमारा तो मौक़िफ़ वही है, आपको पता ही है, वो तो उसी के यानी नहीं ना कायल। किसके? सुना, एक तरफ कहते हैं हम प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है हमारा, एक तरह हमारा कहते हैं प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है। आप ये नहीं समझने का ये स्टेज्ड है, ऐसा नहीं है, ये तो बस वो सवाल आते हैं जिनको। लेकिन अब आप देखें कि क्या यहाँ क्या यहाँ पे अली हसन नकवी ने अपने सवाल की वजाहत दे दी है कि वो क्या सवाल कर रहा है। मैं देखो दोबारा अपना सवाल बताता हूँ, वो क्या उसका सवाल बताता हूँ। वो कहता है, अच्छा आपने इनका नाम लिया ना, किसका? इब्नुल जोज़ी। मैं आपको बता दूं मेरी डॉक्टर सैयद तालिब रहमान शाह साहब जो इनके बहुत बड़े मुनाजिर हैं अहले हदीसों के, उनसे बात हुई थी एक दफ़ा, काफ़ी पुरानी बात है यजीद के मसले में। उन्होंने कहा जी हमारा तो मौक़िफ़ वही है, आपको पता ही है, वो तो इसके यानी नहीं ना कायल। किसके? इब्नुल जोज़ी के। वाक़या करबला पे किसी मुस्तनद किताब के, इब्न तारीख़ दमश्क या तारीख़ुल खुलफ़ा के, किसकी बात हो रही है? लेकिन मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन फड़क के कहा, मिर्ज़ा हाँ क्या कहा है उन्होंने? अली हसन नकवी कहते हैं उन्होंने कहा जी बात यह है कि ये इब्न जोज़ी हैं तो वो भी मुतफ़रिद ही है ना। कहते हैं बाकी जो उसको नहीं पसंद। मिर्ज़ा जी फ़ौरन ठीक है, तो इब्न जोज़ी ने जो कुछ बातें लिखी हैं हज़रत मुआविया के बारे में भी, इस किताब में यजीद के बारे में भी, उसके बाद उनको राज़ी क्यों नहीं कहते हैं? उसके बाद उनको राज़ी मिर्ज़ा जी आपको बताते हैं क्यों नहीं कहते, सुने ज़रा बात। मिर्ज़ा जी कहते हैं आगे एक सवाल के जवाब में मिर्ज़ा जी कहेंगे, इमाम बिलाजुरी की किताब वो भी 3री सदी हिजरी के अंदर गुजरे हैं, अल-मुतवफ़्फ़ा 292 हिजरी ऑलमोस्ट। तो ये इमाम बिलाजुरी ने ये रवायत लिखी है। ये किताब जो है, ये किताब शेख ज़ुबैर साहब ने वफ़ात से पहले लिखा है। ये किताब अपने मुसन्निफ़ तक साबित ही नहीं होती सही सनद के साथ, और अगर ये साबित भी हो जाए तो हिलाल बिन यसाफ़ तक ये साबित होता है, हिलाल बिन यसाफ़ का वाक़या करबला में होना साबित नहीं है। ये रवायत ही मुनक़ता है, हम मानते ही नहीं इस रवायत को, किताब ही जाली है। हम मानते ही नहीं इस रवायत को और किताब जाली है। किताब जाली है का मैं एक इशारा दे देता हूं कि कैसे है, जाली कैसे है वो मिर्ज़ा जी ने ऐसे बताई है कि ये किताब जो है इसके लिए शेख ज़ुबैर साहब ने वफ़ात से पहले लिखा है। ये किताब अपने मुसन्निफ़ तक साबित ही नहीं होती। अच्छा सुने, मिर्ज़ा जी ने कहा कि जो यजीद की मजम्मत पर, यजीद के रद्द पर इब्नुल जोज़ी ने जो किताब लिखी, अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद अलमान मन ज़म्म यजीद। मिर्ज़ा जी ने नाम भी नहीं लिया, पता नहीं मिर्ज़ा जी लिया भी जाता है या नहीं। सुनो ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं, मिर्ज़ा जी सुने ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं वो यजीद के रद्द पे किताब लिखी ना, ओहो, मिर्ज़ा जी कहते हैं उसमें हज़रत मुआविया के बारे में, इस किताब में यजीद के बारे में, इसके बाद उनको राज़ी क्यों नहीं कहते हैं? बताते हैं मिर्ज़ा जी क्यों नहीं कहते हैं। किताब का मुकदमा खोलें, किताब का मुकदमा खोलें, सफ़ा नंबर 23 देखें। किताब का मुहक्किक लिखता है
के 2 नुस्खों को मैंने मद्देनज़र रखकर इस किताब पे तहकीक की और शाया किया है, शाया करवाया। मकतबतुल औकाफ बगदाद वाला और नुस्खा दारुल मखतूतात, ये 2 जगह के मखतूते उठाकर इस किताब पर, इस मखतूते पर तहकीक करके इसके मुहक्किक ने इसको शाया करवाया। दोनों ही मखतूतों के लिए मुहक्किक क्या कहता है ज़रा वो सुन लीजिएगा। वो कहता है वला योजदु तारीख़ नस्ख, नस्खिल मखतूत और इसमें नासिख वह हिया खालियतिन मिनस समाआत। भाईजान मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। ये शेख ज़ुबैर साहब का रिसाला, क्योंकि शेख ज़ुबैर साहब के नाम से मिर्ज़ा साहब ने कहा ना कि अंसाबुल अशराफ जो है वो अपने मुसन्नफ़ तक साबित नहीं होती, इसलिए जाली किताब है। ये देखिएगा ज़रा बात, ये शेख ज़ुबैर का रिसाला है, ये छपा है मकतबा इस्लामिया से शाया शुदा किताब जाली जुज़ की कहानी और उलमाए रब्बानी। ये मकतबा इस्लामिया से शाया हुआ है। इसके अंदर 4 उलमाए किराम के मकाला जाते हैं, उनमें सफ़ा नंबर 11 से शुरू होता है शेख ज़ुबैर का मकाला। इस मकाले में शेख ज़ुबैर ने किताब के सफ़ा नंबर की तरतीब के मुताबिक सफ़ा नंबर 14 पर शेख ज़ुबैर जिस किताब से इस्तिफ़ादा किया जाए, यानी कि कदीम किताबों में जिस किताब से इस्तिफ़ादा किया जाए उसकी शुरूत बयान करते हुए शेख ज़ुबैर कहते हैं किताब के मखतूते का नासिख व कातिब सिका व सुद्दूक। किताब के मखतूते का नासिख, किताब कलमी नुस्खा उसको लिखने वाला वो सिका व सुद्दूक होना चाहिए, और सिका व सुद्दूक रावी होने के लिए पहले मारूफ तो होना शर्त है ना, ठीक है। जबकि यहाँ पर अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद जो इब्नुल जोज़ी वाली जो किताब जिसकी तरफ मिर्ज़ा जी तवज्जो दिला रहे हैं, उसके मुहक्किक ने ये बात लिखी है वला योजदो तारीख़ुन नस्ख, हमें इसकी तारीख़ नस्ख पता कि कब लिखी गई नहीं, और इसमें नासिख लिखने वाले का नाम तक पता। शेख ज़ुबैर क्या कहते हैं किताब के मखतूते का नासिक व कातिब सिका व सुद्दूक होना चाहिए, या कातिब या नासिक का पता तक नहीं है, मजहूल है वो, ठीक। शेख साहब कहते हैं इस शर्त से मालूम हुआ कि अगर किताब का कातिब गैर सिका या मजहूल हो तो इस किताब से इस्तदलाल जायज़ नहीं है। मिर्ज़ा जी हमारे करीब बैठे तो हम कहते हैं कि मिर्ज़ा जी एक पप्पी इधर एक उधर, हम तो साथ हैं तुम्हारे, तुम बिलाजुरी की अंसाबुल अशराफ छोड़वाओ, जरा ये तो बताओ अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद छोड़ोगे। लेकिन मसला सारा ये है, मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ कि कौम शुएब पर जो अज़ाब आया शायद उसमें से कोई बच गया अज़ाब में से। मिर्ज़ा जी का अबाव अजदाद में से वही था कि जिसकी औलादों में मिर्ज़ा जी पैदा हुए कि जिनके लेने के बाट कुछ और होते हैं और देने के कुछ और। सुनो ज़रा बात। फिर शेख ज़ुबैर ने 5वां नुक्ता यह बताया है कि वो नुस्खा जिससे इस्तिफ़ादा किया जाए उस पर उलमा किराम व आइम्मा दीन के समाआत होना ज़रूरी है, और नुस्खे पर उलमा किराम व आइम्मा दीन के समाआत होने लाजमी है। जबकि मुहक्किक दोनों नुस्खों के लिए रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद के लिए दोनों नुस्खों के लिए मुहक्किक कहता है वह हिया खालियतुम मिनस समाआत, और ये उलमा किराम के समाआत से खाली है। अब क्या है कुल पूंजी मिर्ज़ा जी की, सुने जरा बात को। मिर्ज़ा जी की कुल पूंजी अब ये बची, इब्न तैमिया इस किताब का जिक्र कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं, इब्न कसीर तारीफ़ कर रहे हैं, इब्न तैमिया तारीफ़ कर रहे हैं, इब्न कसीर, या आप यकीन करें दोनों ने ही इस किताब का बग़ैर नाम लिए ज़िक्र तो किया है। देखें दोनों ने ही इस किताब का बग़ैर नाम लिए ज़िक्र तो किया है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो है वो किसी किस्म का कोई तारीफ़ी कलमा, हत्ता के लुत्फ़ की बात बताऊं, ना इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ना हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, सुनिएगा ज़रा बात को, ये अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद के ही नुस्खे में शुरू के अंदर ही मुकदमे के अंदर वो कहते हैं
के मौखिक इस किताब के कहते हैं वलम यूज़ करो इब्न असीर व इब्न कसीर व इब्न तैमिया व ज़हबी इसमुल किताब बल अशारू इला अन्ना इब्नुल जोज़ी सनफ़ा किताबन फ़ी जवाज़ुल्लाह यजीद। वो कहते हैं कि और इब्न असीर, इब्न कसीर, इब्न तैमिया और ज़हबी ने किताब की नाम नहीं लिया है, उन्होंने किताब का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये इशारा किया है कि इब्नुल जोज़ी ने यजीद पर लानत करने के हवाले से कोई किताब लिखी है। हम कहते हैं मिर्जा जी चीयर्स, एक पप्पी, हम उससे नहीं हट रहे पीछे, आप लोग, मसला ही नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि शेख जुबैर से बलाजुरी की अंसाबुल अशराफ आपने मशकूक ठहरवाई। हम तो आगे आपको हाइड्रोजन बॉम्ब देने वाले, आपको शेख जुबैर के घर से इंशाल्लाह गवाही दिलवाएंगे, रवायत सही है। लेकिन सिर्फ इतना अभी अर्ज़ कर रहे हैं, क्योंकि वक्त जो है वो ज़्यादा हो गया, अब हम बात अपनी यहीं मुकम्मल करेंगे। सिर्फ इतना जो ना वो अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि आपने जो अपने लिए एक बात कही थी ना कि अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ, तो बराबरी इंसाफ करो ना, हक बात करो ना। अगर बलाजुरी की किताब अपने मुसन्निफ से साबित ना होने की वजह से मशकूक ठहरती है, तो इब्नुल जोज़ी की किताब भी अपने मुसन्निफ से साबित होती, ये तो करके दिखाओ। मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन की जनाब में हमारा 49वां सवाल यजीद के ऊपर लान करने के मसले पर इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को इब्नुल जोज़ी से जो शुरूत शेख ज़ुबैर ने बयान की हैं, किताब की तस्हीह की, मखतूते की तस्हीह की, उन शुरूत को सामने रखें और इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इब्नुल जोज़ी से, ये जो इब्नुल जोज़ी की तरफ मंसूब है, ये किताब इब्नुल जोज़ी से साबित करके दिखाएं। गो अगर नहीं होता तो अगर हम मजलिस में बैठे होते तो हम अली उल हसन नकवी की तरफ देख कर कहते हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा ले, तारीख़ दमिश्क ले ले 100 जिल्दों पे, तारीख़ुल खुलफ़ा ले ले, आतिबुल लैल की रिवायात बची अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद इब्नुल जोज़ी की किताब, वो उनसे साबित नहीं है। अबला मुस्तनद किताब जो तूने सवाल पूछा तो पूछ कहाँ है, दे दो अल्लाह के वास्ते, कोई मुस्तनद किताब बता दो वाक़या करबला पर। आएगी नहीं। मैं अमूमन वाक़या करबला के लिए एक बात कहा करता हूँ, इस्लाम के पहले दौर का अगर इस्लाम का 9/11 है कोई, तो वो वाक़या करबला है। कौन उसका इनकार कर सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज में शहीद कर दिए गए, कौन उसका इनकार कर सकता है? मगर जुल्म, बालाए जुल्म यह है कि एक आदमी उसके लिए कहानियाँ घड़े और उन कहानियों को कोई अगर तस्लीम ना करे तो ये कहे कि तुम हमारी मन घड़त कहानियों को नहीं मानते हो, तुम नास भी हो। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हम तालिब इल्म हैं, हम नासबी या राफजी नहीं, हम तालिब इल्म। हम सिर्फ इतना कहते हैं मनवाओ तो दलील की बुनियाद पर मनवाओ, औरतों की तरह चूड़ियाँ ना तोड़ो, ताने मत मारो।